अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ ज़वारिया रहमान। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह के जरिए खवातीन पहलवानों को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जामात की तहकीकात के सिलसिले में विनीश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई पहलवान नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे आलमी सतह के मुकाबलों में खवातीन के लिए मेडल जीत चुकी विनीश कोई ऐसी आम खातून नहीं है जिनकी आवाज वज़ीर-ए-आज़म तक ना पहुंच सके। माजी में खुद वज़ीर-ए-आज़म इन्हें मुलाकात के लिए बुला चुके हैं, इन्हें अपने खानदान की बेटी कह चुके हैं और आज जब उनके खानदान की बेटी उनसे मिलना चाहती है तो वो मीडिया के जरिए इल्तिजा कर रही है। विनीश यहाँ जिस मुजरिम के बारे में बात कर रही हैं वो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सियासी पार्टी बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट। अगर हम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बात करें तो गुज़िश्ता कुछ वक्तों के उनके ट्वीट्स और सरगर्मियों से मालूम होता है कि वो खेल के आशिक और खेलों के सच्चे खैरख्वाह हैं। लेकिन खेलों से मोदी की नाम निहाद मोहब्बत के अलावा एक हकीकत ये भी है कि आम दिनों में खेलों और खिलाड़ियों की कामयाबियों को सराहने वाले मोदी अहम मौके पर खेल और खिलाड़ियों के मसाइल पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। माजी में ऐसा ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने के मुतालबे के दौरान भी देखा गया है। धरने में बैठे पहलवानों का मुतालबा है कि हुकूमत WFI सदर के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात करने वाली मॉनिटरिंग कमेटी के नताइज को आम करे और दिल्ली पुलिस इस मामले में FIR दर्ज करे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन इल्जामात को संगीन पाया है। लेकिन अफसोस की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तवज्जो अभी तक इन पहलवानों के धरने की तरफ नहीं गई जो रातें फुटपाथ पर गुजारने को मजबूर हैं। एक वक्त था जब वज़ीर-ए-आज़म इन पहलवानों को बुलाकर इज्जत देते थे, उनसे बातें करते थे, उन पर फख्र महसूस करते थे, उन्हें मुल्क का फख्र और खवातीन पहलवानों को अपनी बेटियां करार देते थे। आज सूरत हाल ये है कि वही फख्र और वही बेटियां उनसे मिलने और बात करने के लिए इल्तिजा कर रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब वही खिलाड़ी कई दिनों से धरने पर बैठे हैं तो क्या वज़ीर-ए-आज़म मोदी को उसकी खबर नहीं होगी? जब ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहलवानों को टोक्यो में फोन लगा सकते हैं, ओलंपिक तमगा जीतने वालों को हरियाणा या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से नाश्ते पर अपनी रिहाइशगाह पर मधु कह सकते हैं, तो लोक कल्याण मार्ग पर वाक़या वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह से जंतर मंतर के चंद किलोमीटर के फासले पर बैठे पहलवानों को फोन लगाना या उन्हें अपनी रिहाइशगाह पर बुलाना तो और भी ज्यादा आसान होना चाहिए। उल्टा ये हो रहा है कि जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया आज उनको ये कहकर जलील किया जा रहा है कि उनका कैरियर खत्म हो चुका है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि जनवरी 2023 में पहली बार धरने पर बैठने से 5 माह पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्हीं पहलवानों ने तमगे जीते थे और खुद वज़ीर-ए-आज़म मोदी उनकी तारीफ करते नजर आए थे।